अच्छे से एग्जाम करके आना, घबराना मत। कुछ भूल जाए ना तो बस आंखें बंद करके भगवान का नाम ले लेना, अपने आप सब याद आ जाएगा। रख लिया? याद तो शायद तुम लोगों को नहीं है कि आज सलोनी को लड़के वालों से मिलाने लेकर जाना है। तो पापा आज मेरा एग्जाम है, मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती, मेरे मिड टर्म्स है। समझ में नहीं आती एक बात समझाई तो? ये पढ़ाई लिखाई लड़कियों का काम नहीं है। सुनिए, देखिए लड़की वालों से तो वो किसी और दिन भी मिल सकती है ना। उसका मिड टर्म एग्जाम है, आज फाइनल में ये मार्क्स ऐड होंगे। बहुत पढ़ाई की है, दिन रात पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है। मैंने ना लड़के वालों को ज़बान दी है अपनी, आज हमें उनसे मिलने जाना है। और ये क्या पहना हुआ है? जीन्स? कुछ ढंग का पहना उसे, सलवार सूट या साड़ी, कुछ जल्दी जाओ। अरे कहाँ मर गए? लड़के वाले वेट कर रहे होंगे, जल्दी करो। जी तैयार हो गए। तुझे नहीं लेकर जाना है लड़के वालों को दिखाने के लिए, तेरी बेटी को लेकर जाना है। कहाँ है वो? कहाँ मर गई? बुला कर लाती हूँ। सलू बेटा, सलू, सलू। अरे कहाँ मर गए? देर हो रही है। आए बस अभी। सलू क्या कर रही है? दरवाजा खोलना। सलू देर हो। कहाँ है? हाँ, यहीं पर। घर से भागकर एग्जाम देने? इस बार ना सजा उसे ही मिलेगी जिसने जुर्म किया है। आने दो उसे। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम तो अच्छा था, पर अब घर जाके जो एग्जाम देना है ना, उसका टेंशन हो रहा है। यार पापा आज लड़के वालों के घर लेके जाने वाले थे, भाग कर एग्जाम देने आई हूँ। पता नहीं घर जाके कितनी मार पड़ने वाली है। मम्मी को भी बहुत डांटा होगा ना। सॉरी टू से दिस बट तुम्हें सिर्फ अपने एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, अपने घर से हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए। यार सच बताओ ना तो कभी कभी यही ख्याल आते हैं, और मॉम डैड की इज्जत और तुम्हारी ज़िंदगी। सलोनी, तुम 20 साल की हो एंड एज पर द लॉ 21 साल से पहले तुम्हारी शादी कोई नहीं करा सकता। किसी को हक नहीं है तुम्हारी फोर्स मैरिज कराने का, तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरी मम्मी को तुम्हारी जैसी बेटी मिली होती ना, तो वो तुम्हें बादाम खिला खिला कर पूरे मोहल्ले में तुम्हारे रिजल्ट्स अनाउंस करती। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़कर एग्जाम के लिए जाने की? इज्जत खराब कर दी मेरी। लड़के वाले वेट कर रहे थे। नहीं पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलो। आई एम सॉरी पापा। प्लीज देखिए, जवान लड़की को इस तरह कमरे में बंद करना ठीक नहीं है। खबरदार! प्लीज पापा दरवाजा खोलो। अगर ये दरवाजा खोलने की कोशिश भी की तो अब ये लड़की तभी निकलेगी जब उसकी शादी होगी, और देखना एक हफ्ते में कैसे इसके हाथ पीले करता हूं। ऐसा मत कीजिए। बहस नहीं, समझ गई? I'm sorry. आरती,
आरती प्लीज मुझे यहाँ से ले जा। आरती प्लीज हेल्प मी। आरती प्लीज हेल्प मी। यही है सारे फसाद की जड़। इस फोन ने ना तेरी जिंदगी बर्बाद की है। बच्ची को मत मारिए, जवान लड़की है, मत मारिए, छोड़ दीजिए। पापा तुझे मारूं? तू नहीं बिगाड़ा इससे। नहीं, मैंने नहीं। तू चल सुनिए, चल। मैं कह रही थी, सुन। सलोनी, तू टेंशन मत ले। तू मेरे घर चल, मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है। कल वो तू घर छोड़कर भाग रही है? मम्मा, घर छोड़कर जा रही थी? आरती, अपने घर जा। मम्मा प्लीज मत। आरती, मैंने कहा अपने घर जाओ अभी। मम्मा पापा मेरे सपने कभी पूरे नहीं होने देंगे। मम्मा प्लीज लेट मी गो। तू हमेशा के लिए हमें छोड़कर, घर को छोड़कर जा रही थी? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है सुषमा। तू नहीं बिगाड़ा ऐसे। तेरी वजह से आज ये घर छोड़कर जाना चाहती थी। अरे इतना कुछ किया मैंने, उसके बाद भी तेरी बेटी को लगता है कि वो बाहर सड़कों पर धक्के खाएगी तो उसकी वो जिंदगी इस घर की जिंदगी से बेहतर होगी। यही सीख दी है तुमने? ये तो आप भी सोचिए, इतना अनसेफ फील करवाया हमने अपनी बेटी को कि उसे अपने ही घर में रहने की बजाय रास्तों पर धक्के खाना बेहतर लगा। तो वो घर छोड़कर भाग जाए। नहीं, उसे कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं उसके साथ ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी कि उसके मन में अपने ही घर को छोड़ के जाने का ख्याल भी आए। अच्छा, तो तू इसकी शादी नहीं होने देगी? आज मैं इसे दिखा। बेटी को हाथ भी लगाया तो हाँ, नहीं होने दूंगी उसकी शादी। समय से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती उसके पहले कभी नहीं। हक है उसका अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी जिंदगी को जीने का हक है उसका। अपने से 15 साल बड़े आदमी से शादी के लिए ना करने का हक है। मेरी बेटी का हक है, बहस नहीं। समझ गए?